प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9 को देखिएगा, ग्रेविटी का। और ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने पहले कभी इसको अंडरस्टैंड किया हुआ है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट को देखा करें यार। प्लेलिस्ट के अंदर सारे ऐसे लरोड़ा के सारे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ाए गए हैं, इस चैप्टर के अंदर है। जाकर के देखें, अपनी क्वेरीज वहां पर चेक करें जिसमें आपको डाउट है। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग। स्प्रिंग से आपने एक बॉडी को हैंग किया हुआ है। बना लेता हूं कुछ इस तरह से कि स्प्रिंग से आपने किसी एक बॉडी को हैंग किया हुआ है कुछ इस तरह से। तो आपसे कह रहा, अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग स्ट्रेचेज इट बाय 1 सेंटीमीटर एट द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पर आप खड़े हो और ये बॉडी जो है स्प्रिंग को खींच रही है 1 सेंटीमीटर लंबाई में। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि एट द अर्थ सरफेस जो इस पर ग्रेविटेशनल पुल होगा वो mg होगा। अर्थ के सरफेस पर हो आप, तो जो इस पर ग्रेविटेशनल पुल है वो है mg। तो कहीं ना कहीं ये जो ग्रेविटेशनल पुल होगा जो इसको खींच रहा होगा, वो कहीं ना कहीं जो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होता है उसको बैलेंस कर रहा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है ऊपर को, जिसकी वैल्यू होती है kx। ठीक है, तो मैं पहली कंडीशन के हिसाब से बोल दूंगा कि mg जो है एट इक्विलिब्रियम kx के बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है? आपसे कह रहा है हाउ मच विल द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट अ प्लेस 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। आपसे कह रहा है ये सेम स्प्रिंग है, इस सेम स्प्रिंग को आप अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा ऊपर ले गए, आप ले गए 1600 किलोमीटर ऊपर। अब बताओ ये सेम स्प्रिंग कितना खींचेगा इस बॉडी के जरिए? तो ये जो हाइट है ये 1600 किलोमीटर की हो गई। तो एक तो अर्थ के सरफेस के ऊपर कहानी थी और एक यहां थी। अब जाहिर सी बात है, अर्थ के इस सरफेस पर 1600 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो लेट अस सपोज कि यहां पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g डैश है, तो ये बॉडी ग्रेविटेशनल पुल लगेगा इस पर, वो भी mg डैश का। ये इस पर ग्रेविटेशनल पुल लगा। स्प्रिंग के अंदर अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा के स्प्रिंग का टॉर्जन कांस्टेंट है और x डैश क्या पता अब कितना खींचे, तो आपने उसको बोल दिया के एक्स एक्स। तो आपके पास दो कंडीशन हो गई, एक हो गई एम जी इज इक्वल टू के एक्स वाली, एक हो गई एम जी डैश इज इक्वल टू के डैश वाली। तो आप सब बोल रहा है कि बताओ आप एक्स डैश की वैल्यू कितनी होगी? हाउ मच विल द सेम बॉडी स्ट्रेच द स्प्रिंग एट अ प्लेस 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो एम जी डैश की वैल्यू दे रखी है कितनी? के एक्स डैश, एंड एम जी की वैल्यू दे रखी है आपको के एक्स। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 1 को 2 से। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। तो 1 को करेंगे एम जी डैश को करेंगे एम जी से, तो ये हो जाएगा के एक्स डैश अपॉन के एक्स। तो के से के कट गया, एम से एम कट गया, तो जी डैश अपॉन जी, ये आ जाएगा एक्स डैश अपॉन एक्स। आपको क्या चाहिए? आपको एक्स डैश की वैल्यू चाहिए। तो एक्स डैश निकालने के लिए मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा जी डैश अपॉन जी के साथ। बात खत्म। ठीक है, बात खत्म हो गई। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स जी डैश अपॉन जी। अब मुझे एक बात बताओ, जी डैश के आपको वैल्यू पता है? नहीं पता। तो जी की वैल्यू जो होती है, जी डैश इज इक्वल टू होता है जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई। आप ये भी कह सकते हो कि 1 प्लस एच अपॉन आर ई इसका होल स्क्वायर, कुछ ये होता है। तो अगर मैं जी डैश की वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा, और जी तो नीचे चल ही रहा है, तो इसको आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स, जी डैश की जगह आप रख सकते हो जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई और पूरे का होल का स्क्वायर, और अपॉन में नीचे जी भी चल रहा था,
तो इस g से ये वाला g कट जाएगा। रिमेनिंग पार्ट यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन, इसको आप ये एलसीएम ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच अपॉन आर ई इस पूरे का होल स्क्वायर। अपॉन का थर्ड नंबर सबसे ऊपर, तो एक्स डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा आर ई का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। एक्स डैश निकालना है। एक्स की वैल्यू कितनी थी, हमसे कह रहा 1 सेंटीमीटर थी, तो आप इसको 1 सेंटीमीटर लिख दोगे। आर ई रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400 किलोमीटर है, स्क्वायर है, स्क्वायर ऊपर दिखा दूंगा। और नीचे कितना है, आर ई प्लस एच। आर ई मतलब 6400 किलोमीटर में 1600 ऐड करेंगे तो 64 प्लस 16 ये हो जाएगा 8000, तो वैल्यू आ जाएगी 8000। और होल का स्क्वायर बाहर आप इस तरह से लगा दो। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, 8 से काटोगे तो 8 धाई 80 और 8 अट्ठे 64, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, नहीं 8 है ये, तो 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो 4 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 16 को 25 से भाग करनी है। 1 सेंटीमीटर ये है तो इसको तो 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। 16 को 25 से भाग करके देखो वैल्यू कितनी आ रही है, तो 16 को जब 25 से भाग करेंगे नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 25 छक्का होते हैं 150, सब्ट्रैक्ट करने पा जाएगी वैल्यू 10, पॉइंट लगा हुआ 0, 25 चौका 100, तो 0.64 आ गई, वैल्यू आ गई 0.64। 0.64 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 0.64 रहेगा, 0.64 सेंटीमीटर। तो एक्स डैश की वैल्यू आ चुकी है 0.64 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर अर्थ के सरफेस पर बॉडी स्प्रिंग के अंदर इलोंगेशन 1 सेंटीमीटर का लेकर आ रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1600 किलोमीटर ऊपर वही बॉडी उसी स्प्रिंग के अंदर 0.64 सेंटीमीटर का इलोंगेशन लेकर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं कम इलोंगेशन होगा क्योंकि ग्रेविटी कम लग रही है ऊपर जैसा आप जा रहे हो। होप सो न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल अपलोड कर रखे हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिक्कत आ रही है तो आप इस चैनल पर जाकर के सारे न्यूमेरिकल देख सकते हैं, 9th के, 10th के, 11th के, 12th के। होप सो वीडियो में मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।